बिहार के डिप्टी सीएम के पास करोड़ों की संपत्ति, कितना सोना, कितनी जमीन, कितनी कारें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे की माने तो सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी के पास 40 लाख का गोल्ड है। इसके साथ ही शहर से गांव तक महंगी महंगी जमीनें हैं। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट को लेकर भी जानकारी दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास करोड़ों की संपत्ति है। उनके पास शहर से लेकर गांव तक महंगी महंगी जमीनें हैं और 40 लाख का सोना भी है। इसके अलावा लाखों रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तारापुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन किया है। इस दौरान उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी भी दी है। सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी के पास 40 लाख का गोल्ड। सम्राट चौधरी के हलफनामे की माने तो उनके और उनके परिवार के मेंबर्स के नाम पर बैंक अकाउंट में लगभग 27 लाख रुपए जमा है। 20 लाख का गोल्ड सम्राट चौधरी के पास है और 20 लाख का गोल्ड उनकी पत्नी कुमारी ममता के पास है। सम्राट चौधरी की पत्नी के पास करीब 75,000 रुपए की चांदी भी मौजूद है। मालूम हो कि डिप्टी सीएम की पत्नी पेशे से एक वकील है। इसके अलावा लाखों रुपए किए हैं निवेश। सम्राट चौधरी के परिवार के पास नकद राशि 1,71,550 रुपए है। इसमें से खुद सम्राट चौधरी के पास मात्र 13,500 रुपए है। बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड में लगभग 32 लाख रुपए का निवेश। LIC में लगभग 8 लाख रुपए, SBI लाइफ में 1.5 लाख रुपए का निवेश और PPF में 9 लाख रुपए का निवेश है। सम्राट चौधरी के पास सिर्फ बोलेरो नियो कार। हालांकि सम्राट चौधरी करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनके पास सिर्फ एक बोलेरो नियो कार है। इसकी कीमत लगभग 7 लाख बताई गई है। सम्राट चौधरी टोटल 1,98,62,854 रुपए की चल संपत्ति के मालिक हैं। इसके साथ ही अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है कि शहर से लेकर गांव तक कई जमीनें हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कोई आपराधिक मामले लंबित नहीं है। यानी हलफनामे के मुताबिक मुंगेर और पटना में कई जमीनें हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों की जमीन और मकान है। लगभग 9.30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उन पर कोई भी कर्ज या फिर आपराधिक मामले लंबित नहीं है। अपने हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर भी जानकारी दी है। तो सम्राट चौधरी की संपत्ति की जानकारी तो इतनी ही है, लेकिन बिहार चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन के सभी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन भी अपने सारे धुरंधरों को खड़ा कर रहा है। इस बीच चुनावी हलफनामे को लेकर सबकी संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस चुनाव में NDA या महागठबंधन कौन विजेता होने वाला है? और क्योंकि अभी हमने सम्राट चौधरी की संपत्ति की बात की है, तो आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाएंगे? आपको जो लगता है हमें कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.